गुड मॉर्निंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर ने ये बोला है कि अगर गुड मॉर्निंग एक्साइटेड होके नहीं बोला तो डायबिटीज हो जाएगा। तुम लोग ऐसे मरे मरे टाइप के लग रहे हो। गुड मॉर्निंग। चलिए लेकिन आज सेशन लेने का सबसे बड़ा मकसद है कहीं ना कहीं आप लोगों को नंबर 1 आपको सक्सेस क्या है ये बताना। अब ऑब्वियसली हम सबको पता है, हम लोग थक गए हैं सुन सुन के कि सक्सेस क्या है क्या नहीं है। हर बंदा अपने को सिर्फ आके यही ज्ञान देता है, भले ही साला खुद रोड पे भीख मांगता हो बट ज्ञान देगा। इधर बेटा, सक्सेस लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ है। कि नहीं, इसे सक्सेस कहने का राइट उन लोगों के पास ही होना चाहिए कम से कम जिन्होंने थोड़ा बहुत उसको फील किया है। यस और नो? यस, मेरे हिसाब से तो ऐसा ही है, जिन्होंने थोड़ा बहुत उस चीज़ को फील किया है। मैं आज ये बताना चाहूँगा कि आप भी सक्सेसफुल हो या नहीं हो? नहीं, डाउट है। डाउट है। कितने लोगों को लगता है कि वो आज तक या अभी तक कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे सक्सेसफुल हुए? कितने लोग ऐसे हैं जिनको लगता है? 1 2 3 4, अरे बाप रे, ये हमारे यहाँ पे इंडिया में वही है, देखा सीखी। एक ने हाथ खड़ा किया, अरे वो अब वो पता नहीं मैं सक्सेसफुल हूँ नहीं, वो है तो मैं भी हूँ, मैं पीछे नहीं। एक चीज मैं प्रूव करूंगा, एवरी वन ऑफ यू सिटिंग ओवर हियर इज सक्सेसफुल पर्सन। हमेशा हर बंदा इंक्लूडिंग मी, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं सब लोग सक्सेसफुल हैं। सर कैसे सक्सेसफुल हैं हम? मुझे एक चीज बताइए, आप में से 12th कितने लोगों ने क्लियर किया? हाथ खड़े कीजिए। कितने लोगों ने क्लियर किया? आई बिलीव ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू। कहीं ना कहीं आप सब ने क्या किया है? 12th स्टैंडर्ड क्लियर किया है। यस और नो? क्या मैं तालियां नहीं बजा सकता इसके लिए? हम भाई साहब, हम उस देश में रहते हैं जहां पे 12th के रिजल्ट्स, प्लीज हियर, हम उस देश में रहते हैं जहां पे 12th के रिजल्ट्स भी चौंका देने वाले होते हैं। एक स्कूल की बात करता हूं मैं, उमरिया करके एक जगह है, वहां पे 100 लोगों ने एग्जाम दिया 12th का, सिर्फ एक लड़का पास हुआ, 99 फेल हो गए। क्या आपको नहीं लगता आप सक्सेसफुल हैं? यस और नो? हाँ या ना? क्या आप सक्सेसफुल हैं या नहीं है? अच्छा, आप मुझे एक चीज बताइए, आप में से कितने लोग रोड पे गाड़ियां चलाते हैं? 2 व्हीलर कितने लोग चलाते हैं? हाथ खड़े कीजिए। सब रोड पे ही चलाते हैं, वेरी गुड। अच्छा, किसी के लोगों के घर पे कितने लोग चलाते हैं गाड़ियां? ऑब्वियसली सब लोग कहाँ पे गाड़ियां चलाते हैं? रोड पे। अच्छा चलिए, इस सेंटेंस को थोड़ा चेंज करते हैं, कितने लोग गाड़ियां चलाते हैं? 2 व्हीलर 4 व्हीलर कितने लोग चलाते हैं? हाथ खड़ा करना। ऑलमोस्ट एवरी वन ऑफ यू। इंडियन सड़कों पे 2 व्हीलर चलाने के बाद भी आप लोग जिंदा हैं। क्या आप सक्सेसफुल नहीं हैं? क्या आप सक्सेसफुल नहीं है? बताइए मुझे, क्या आप सक्सेसफुल नहीं है? यार बस दिक्कत ये है कि रियलाइज नहीं करते कि यार, और अल्टीमेटली अपने आप को दुख देते रहते हैं ये सोच के कि यार मैंने ये नहीं किया। जो ऑलरेडी हो चुका है उसके लिए खुश नहीं है, जो नहीं हुआ है उसके लिए खुश है। बहुत दिन से इच्छा थी कि एक लड़की पट गई, अब उसकी फ्रेंड क्यों नहीं है? इस चीज को लेकर टेंशन है। यस और नो? ये हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कहीं ना कहीं हम क्या नहीं है, अपनी लाइफ में खुश नहीं है। और सबसे बड़ी बात रीजन ढूंढते हैं। अगर कोई रीजन नहीं है खुश होने का तो भूल जाइए, मर ही जाएंगे कि नहीं यार ये क्या नहीं है लाइफ में, ये बराबर। इनफैक्ट ये कभी नहीं सोचते कि जो लाइफ में जो चीजें हैं वो कितनी वैल्यूएबल हैं। कितनी सारी चीजें यार, बॉडी के इतने सारे पार्ट्स हैं, सब बराबर से काम कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता दिस इज अ रीजन टू बी सेलिब्रेटेड? इनफैक्ट आपको अगर शक है इस चीज के ऊपर कि नहीं यार कि मेरी बॉडी के सारे पार्ट्स काम कर रहे हैं और मुझे खुश नहीं होना चाहिए, तो आप किसी छोटे से हॉस्पिटल में चले जाइए। मैं बहुत छोटे से हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ। आप 15 मिनट वहाँ पे रहिए और आप भगवान को इतना सारा थैंक यू बोल के आएंगे कि आप सोचिए, यू विल बी थैंकफुल टू गॉड लाइक एनीथिंग। तो सबसे पहली चीज इस सेमिनार के थ्रू मैं आपको यही कहना चाहूंगा, खुश रहिए मित्रों। लाइफ खुश रहने का ही नाम है। मैंने कई बार पहले भी कहा है, बी एंथुजियास्टिक। ये जो एंथुजियाज्म वर्ड है, ये एक वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका नाम होता है एंथोस, जिसका मतलब होता है क्लोज टू गॉड। द वन हु इज हैप्पी इज ऑलवेज क्लोज टू गॉड। सो प्लीज फॉर हेवन सेक बी हैप्पी इन योर लाइफ। देखिए प्रॉब्लम सबकी लाइफ में, आपके सामने मैं आके एक बढ़िया सी मोटिवेशनल स्पीच देता हूँ, बढ़िया सी मैं खुशी की बातें करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी लाइफ में गम नहीं है। लेकिन मुझे ये चीज शायद आपकी तरह एक चीज परेशान नहीं करती।
मैं सोचता हूं कि भाई साहब मैंने एक विचार, एक माइंडसेट बना लिया कि मेरे टेंशन लेने से किसी भी समस्या का हल नहीं है, और ये छोटे छोटे इवेंट्स को मैं अपनी खुशी नहीं दे सकता भाई साहब। तो कहीं ना कहीं कांट वी बी हैप्पी, कैन आई से, हम बिना किसी रीजन के खुश नहीं रह सकते क्या? नहीं सर, वो तो हम लोग मतलब ही है ना सर, भगवान ने मतलब ही बनाया ही है, जब तक कोई मतलब नहीं मिलेगा तब तक खुश नहीं रहेंगे। नहीं, हमेशा याद रखना, जब सर्वे किया गया 500 लोगों पे एक रिसर्च करी गई, बहुत इनफैक्ट बड़े बड़े लोगों पे अमेरिका में रिसर्च हुई कि ये लोग लाइफ में इतने सक्सेसफुल कैसे। उनमें ऑब्वियसली उनमें बहुत सारी क्वालिटीज थी, लेकिन उनमें सबसे बड़ी एक क्वालिटी थी कि छोटे मोटे इवेंट्स उनकी लाइफ के, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं डालते थे, उनकी खुशी के साथ ऑल्टरेशन नहीं करते थे। दे वर ऑलवेज एंथुजियास्टिक, दे वर ऑलवेज एंथुजियास्टिक टुवर्ड्स लाइफ। एक छोटा सा एग्जांपल, किशोर बियानी बिग बाजार के सीईओ हैं। बीच में 2008 में रिसेशन आया, भयंकर बड़ा रिसेशन आया 2008 में, आप सबको पता होगा। और सबसे बड़ा सेक्टर अगर उस रिसेशन में कोई हिट हुआ था तो वो था रिटेल। इंडिया में रिटेल सेक्टर, क्योंकि सीधी सीधी रिसेशन होती है, लोगों की इनकम कम होती है, लोग खरीदना कम कर देते हैं। तो किशोर बियानी आज की डेट में बहुत बड़े बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। उनकी बोर्ड मीटिंग थी और सारे डायरेक्टर्स जो थे काफ़ी चिंतित थे कि यार मार्केट में तो इतना रिसेशन है, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, एंड हाउ किशोर बियानी इज गोइंग टू हैंडल दिस प्रेशर। बहुत ज़्यादा परेशान थे वो। जब उनकी बोर्ड मीटिंग स्टार्ट हुई, उन्होंने एक ही बात के साथ बोर्ड मीटिंग स्टार्ट की, क्या हम इंडिया की नहीं वर्ल्ड की सबसे बेस्ट रिटेल कंपनी बनने की कगार पे नहीं है? क्या हम नहीं बन सकते? तो सब लोगों के चेहरे काफ़ी उदास थे। नहीं सर, अब कैसे पॉसिबल है, ये वो दुनिया भर की बातें कर रहे थे। किशोर बियानी ने एक बात कही कि आपको नहीं लगता कि ये हमको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, एंड इन दिस अपॉर्चुनिटी वी आर गोइंग टू बी सर्वाइविंग। हम सबसे ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री बन के दिखाएंगे मार्केट को, और आप लोगों को मेरा साथ देना है। ऐसे करके उन्होंने लोगों को बताया, और देखिए ये अपॉर्चुनिटी है। एंड किशोर बियानी बोले कि मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ इस इवेंट से। और देखिए, अच्छे समय में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करती है, जो ऑर्गेनाइजेशन इस समय में सर्वाइव करे वही वर्ल्ड की नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन। तो उन्होंने एक ही चीज़ कही, क्या दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो आगे जाने के लिए तैयार हैं? सबके पास रीज़न थे, नहीं 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 नहीं। बट अच्छा लीडर वही होता है जो अपने लोगों को कन्विंस करता है। उन्होंने कन्विंस कर लिया कि वो लोग काम कर रहे हैं सबसे बड़ी रिटेल इंडस्ट्री के लिए। उस दिन से जो एंथुजियाज्म क्रिएट किया गया कंपनी के अंदर किशोर बियानी के द्वारा, उस एंथुजियाज्म के चलते रिसेशन के टाइम पे बिग बाजार वाज द फर्स्ट कंपनी जिसने क्या किया, रिटेल इंडस्ट्री में जिसने क्या किया, उस रिसेशन के टाइम पे प्रॉफिट कमाए। तो बस मैं कहने का मतलब बहुत छोटी सी बात है, अपनी खुशी छोटे छोटे इवेंट्स को मत ध्यान में दीजिए। मैं बहुत खुश था, सुबह एकदम बढ़िया क्लास से आया, एकदम घर से तैयार होके आया, ज़बरदस्त तरीके से, एकदम एंथुसियास्टिक था कि आज मेरा लेक्चर है, आज मैं कंपनी लॉ पढ़ाने वाला हूँ। एक बंदा आया और मेरे पास वो बोलता है कि सर वो दूसरी क्लास वाले ना, वो बोल रहे हैं कि आप अच्छा नहीं पढ़ाते। आप बिलीव करेंगे, मैं भले यहाँ पे आपको मोटिवेशनल स्पीच दे रहा हूँ, कुछ दिनों पहले की बात है, मैं दिन भर टेंशन में रहा उस चीज़ से जान। इनफैक्ट मेरे जो एग्जिस्टिंग लेक्चर थे वो भी ख़राब हो गए। मुझे एक चीज़ बताइए, क्या इससे आपको फ़र्क पड़ना चाहिए कि ज़माना आपके बारे में क्या सोचता है? देखिए, हम लोग इंडिया में पैदा हुए हैं। बचपन में हमारे माँ बाप ने हमें कुछ चीज़ सिखाई हो ना सिखाई हो, फ्री में एडवाइस देना सिखाया। यस और नो, हाँ या ना? अरे यस और नो, यस। बचपन से कुछ सिखाया हो ना सिखाया हो, फ्री में एडवाइस देना सिखाया। मुझे बताइए, आप उदास हो जाते हैं कि नहीं? सीधे एक दिन मेरे पास विक्की आया, विक्की को मैंने बोल दिया, विक्की तेरी नाक पे पिंपल आ गया। हाँ, कितना गंदा दिख रहा है। ये बेचारा बहुत खुश था, इसकी मम्मी का बर्थडे था एंड ही वॉज वेरी हैप्पी फॉर दैट डे। बट सिर्फ मैंने एक बोला कि तेरे स्किन पे, तेरे चेहरे पे 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का पिंपल आया है, ये भूल गया कि इसकी बॉडी के बाकी सारे पार्ट्स बराबर है, पूरा शरीर एकदम बराबर है। वो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, इतना पिद्दी सा पिंपल ने इसका पूरा दिन खराब कर दिया। यस और नो? मुझे एक चीज़ बताइए, क्या हम लोग हैं ऐसे? हाँ या ना? ईमानदारी से बताइए, क्या हम लोग ऐसे हैं? हाँ या ना? बट क्या हम ये नहीं छोड़ सकते? हम क्या, अच्छा एक और चीज़, हाँ,
आज मैं आपसे वादा करता हूं कि इस मंच से जब आप वापस जाएंगे आप अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लेके जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं होता तो बिल्कुल फेसबुक पे लिखिएगा कि दुष्यंत जैन ने मेरे 2 घंटे बर्बाद किए आज के। मेरा वादा है कि आज मैं आपकी इस सेमिनार के थ्रू आप सबकी लाइफ चेंज करूंगा, हमेशा याद रखिए। और अगर नहीं किया, आप फेसबुक पे मेरे खिलाफ जो चाहें वो लिख सकते हैं, इनफैक्ट मुझे टैग कीजिएगा और मैं आपसे फेसबुक के माध्यम से ही माफ़ी मांगूंगा, प्रॉमिस है। फेसबुक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोग मेरी बात लगा सकते हैं। यहाँ पे बोला तो ये तो क्लास मेरी है, तो उन लोगों ने ऐसी घर की बात है। प्लीज़, तो क्या आज हम इस मंच से सबसे पहला प्रॉमिस अपने आप से ये नहीं कर सकते कि यार मैं खुश रहूँगा, I'll be happy। और हमेशा याद रखिए, जो लोग खुश होते हैं वही ज़िंदगी में अचीव करते हैं। क्या तुमने कभी ऐसे बंदे को आगे जाते देखा है जिसकी शक्ल ऐसी रहती है 24 घंटे? देखा है? Have you seen some person, चाहे आप किसी भी, चाहे आप फिल्म स्टार हो, आपके पापा हो जो बहुत आगे हैं लाइफ में, anyone who is very 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 successful, क्या कभी आपने देखा है कि वो हंसे ना? चाहे वो स्टीव जॉब्स हो, रतन टाटा हो, दीज पीपल, ये भले ही आपको कितने बड़ी एंटरप्रेन्योर्स लगते हैं, बट दीज ऑल पीपल हैव अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। हमेशा याद रखिए, लाइफ में उन्नति और प्रगति उसी की होती है जो हमेशा हंसता रहे। तो मैं चाहता हूं कि अब हंसना मतलब सही इवेंट्स में हंसना। डेथ हो गई, अरे चाचा जी की डेथ हो गई, साईं को पता चला कि इसके चाचा जी की डेथ हो गई, दूर के चाचा जी की डेथ हो गई, और उसके सामने उनका बेटा आया रोते 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 रोते, साईं ये हो गया। साईं बोला, अरे ठीक है रे पगले, जिसको आना है वो तो जाएगा ही, छोड़ना तो काहे को टेंशन ले रहा है, अरे खुश रहे ना। नो नो नो, शायद कुछ इवेंट्स हैं जहाँ पे आप अंदर से शायद खुश रह सकते हैं, बट कुछ इवेंट्स हैं जहाँ पे आपको अपनी खुशी के ऊपर काबू रखना है। बट एक चीज़ याद रखिए, you have to be enthusiastic, you have to be very 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 enthusiastic, you have to be very excited, you have to be very happy। और excitement राइट जगह पे दिखाओ, ये भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ एग्ज़ाम का रिजल्ट आया, रिजल्ट में फेल हो गए। मुझे एक चीज़ बताइए, क्या आपको नहीं लगता फेलियर भी एक सेलिब्रेट करने का रीज़न है? आप समझिए, मैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये स्टेटमेंट बोल रहा हूँ। क्या आपको नहीं लगता एग्ज़ाम में फेल होना, चाहे वो CS का एग्ज़ाम हो, CA का एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम में फेल होना भी बहुत बड़ा इवेंट है? एंड इन फैक्ट दिस इवेंट हैज़ टू बी सेलिब्रेटेड। दुष्यंत जैन, शायद आज दुष्यंत जैन बना है सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक बार CS एग्जीक्यूटिव में फेल हुआ था। मैं कसम से बता रहा हूँ, अगर मैं उस इवेंट में फेल नहीं होता, उस CS एग्जीक्यूटिव के एग्ज़ाम में फेल नहीं होता, शायद मैं आज आपके सामने नहीं खड़ा होता, शायद CS ना बना होता। भाई साहब, फेलियर जो है वो आपको बता देती है कि बॉस अपनी औकात में आ जा। फेलियर जो है वो आपको बता देती है कि बॉस अपनी औकात में आ जा, सब कुछ तेरी लाइफ में बराबर नहीं है। कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो गलत हैं, कुछ स्ट्रेटजीज जो हैं वो क्या हैं, सीख ले। अगर मैं फेल नहीं होता तो सच में आज मैं दुष्यंत जैन बन के आपके सामने नहीं खड़ा होता। मैं जब फेल हुआ मुझे समझ में आ गया बॉस। इनफैक्ट शायद आप लोग को जान के आश्चर्य होगा, जब मैं जिस अटेम्प्ट में फेल हुआ था, CS के एग्जीक्यूटिव के जिस अटेम्प्ट में मैं फेल हुआ था, मेरे पास, मैं इतना केयरलेस था कि मेरे पास लिखने के लिए पेन भी नहीं था। मैं एग्जाम में जाता था, ना पेन ना स्केल, एकदम पढ़ाई अच्छी करता था, पढ़ाई तो मैं लगभग 8-8 घंटे करता ही था, लेकिन मैं एग्जाम में एकदम रईसों की तरह जाता था। ऐसा लगता था मैं ICSI के ऊपर एहसान करने के लिए जा रहा हूँ एग्जाम देके। हाँ, बगल वाली लड़की से स्केल मांगूंगा और जानबूझ के लेके नहीं जाता था, क्योंकि लड़कियों से स्केल मांगने का मौका मिलेगा, पेन मांगने का मौका मिलेगा। हाँ, जानबूझ के मैं लेके ही जाता था। तो भाई साहब, मैंने पेन मांगा, फिर पेन वैन मिलता है। एक बार तो एग्जाम के 10 मिनट तक पेन ही नहीं मिल रहा था, तो बेचारे जो इन्विजिलेटर था उसने मुझे अपना पेन दिया, फिर स्केल खींची, लाइन खींची, ये सब करके, और मैंने एग्ज़ाम दिए। पेपर भी अच्छे गए, बट रिज़ल्ट फेल आए। और शायद बहुत गम हुआ, लेकिन मैं एक चीज़ समझ गया कि बॉस, भगवान ने बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि पढ़ाई करने की स्ट्रेटजी गलत है, पढ़ाई करने का तरीका गलत है, शायद पढ़ाई करने की नीयत भी गलत है। और बॉस, क्या करना पड़ेगा? अगर सक्सेसफुल होना है लाइफ में, तो भगवान ने बहुत बड़ा मैसेज दिया है, इसे क्या करना पड़ेगा? इसे स्वीकार करना पड़ेगा, इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आई एक्सेप्टेड दैट मैसेज। मैं समझ गया कि मेरे अंदर खोट है, और मैं भगवान को
आप बिलीव नहीं करेंगे, जिस दिन रिजल्ट आया उसके दूसरे दिन से मैंने जब पढ़ाई करना स्टार्ट किया, सबसे पहले मैं दुकान में जाके कंपास लेके आया, स्केल लेके आया, एक प्रॉपर बैग खरीदी, 4-5 अच्छी किताबें खरीदी, अच्छी महंगी किताबें खरीदी पढ़ने के लिए। तो पहले तो वो 7 रुपये की रफ कॉपी आती थी, उसी में पढ़ाई करता था। अच्छी महंगी किताबें खरीदी और प्रॉपर अकाउंट्स में पहले रट्टा मार के आता था, अकाउंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट की, लॉ के प्रॉपर नोट्स निकालने स्टार्ट किए, पूरी मॉड्यूल अच्छे से पढ़ी, पूरा तरीका बदला। पहले मैं सिर्फ रात को पढ़ाई करता था, उल्लू लोग होते हैं ना, रात को जागते हैं, तो वैसा मैं रात को 12 बजे बैठता था, सुबह 6 बजे तक पढ़ता था। ये बेवकूफ़ी वाला टाइम था। मतलब शायद वो आपके केस में बहुत सही हो, बट शायद भगवान चाहता था कि मैं उस टाइम पे ना पढ़ूं। तो बच्चों, मैं आपसे हमेशा एक चीज़ बोलता हूं, नंबर 1, पूरी जान लगा दो कि फेल ना हो, नंबर 2, अगर फेल हो रहे हो तो उस फेलियर को एक्सेप्ट करो कि तुम्हारे एफर्ट्स में कोई खामी थी। और दूसरी चीज, एक चीज याद रखना, तुम गिरते कितनी स्पीड से हो ये नहीं देखा जाता। मेरे लिए ये मैटर नहीं करता कि तुम गिरते कितनी स्पीड से हो, तुम वापस ऊपर कितनी जल्दी आते हो, आप कितने देर के अंदर रिस्पॉन्ड करते हो, बाउंस बैक करते हो, ये मैटर करता है। हमेशा याद रखना, जितने लोग लाइफ में सक्सेसफुल हुए, जितने लोग लाइफ में आगे बढ़े हैं, कई बार फेल होने के बाद आगे बढ़े हैं, कई बार फेल। और इनफैक्ट जो बंदा लाइफ में फेल नहीं हुआ, जो सारे फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेसफुल हुआ है, आप देखिए वो लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल नहीं रहेगा। इनफैक्ट जो धक्के खा के लाइफ में आगे बढ़ा है, उसमें क्या होगी, सस्टेनेबिलिटी होगी। तो ऑलवेज रिमेंबर, मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा कि फेलियर को कभी भी ये मत समझे कि वो आपको दुख देने वाली है। तो हमेशा आप फेलियर को देखिए, मैं तो 2 ही चीजें बोलता हूं, पहला, या तो फेल हो मत, पूरी जान लगा दो कि आपको फेल नहीं होना है, और दूसरा, अगर फेल हो रहे हो तो निराश मत हो। इट इज अ मैसेज फ्रॉम द ऑलमाइटी। ईश्वर से ये मैसेज है कि बॉस, जो तुमने स्ट्रेटेजी फॉलो की वो स्ट्रेटेजी शायद गलत थी, उस स्ट्रेटेजी पे क्या करो, काम करो। और मैं सच बता रहा हूं दोस्तों, वो दिन था, उस दिन से लेके आज का दिन मैं आपके सामने खड़ा हूं, आज तक मैंने अपना सर पीछे नहीं मोड़ा है, आज तक नहीं मोड़ा, क्योंकि मैं समझ गया था, क्योंकि भगवान ने मुझे इतनी जल्दी मैसेज दिया, इस एज में मैसेज आ गया मुझे। और इनफैक्ट आप सबको पता है कि मैं रिजल्ट के दिन कितना ज्यादा टूटा हुआ था कि आई थॉट इवन टू कमिट सुसाइड, और गया भी था। बट स्टिल कहीं ना कहीं कुछ शायद ऊपर वाली कृपा थी, माँ बाप का आशीर्वाद था कि मैं वहां से वापस आया, और मैंने सोचा कि नहीं बॉस, बाउंस बैक करूंगा। और हमेशा याद रखिए, उस दिन तक, लिसन, एक अच्छा मैसेज, उस दिन तक मेरी जो लाइफ है उसके ऊपर सिर्फ दुख थे, गरीबी थी, नकारात्मकता थी। जब तक क्या नहीं हुआ था, मैं फेल नहीं हुआ था। जिस दिन मैंने ये डिसाइड कर लिया कि यार मेरी लाइफ, मेरी पूरी जिंदगी सिर्फ कष्टों ने ही सप्रेस की है, बहुत दबाया है कष्टों ने, बहुत ज़्यादा परेशानी थी, गरीबी थी, मम्मी पापा के झगड़े, दुनिया भर की प्रॉब्लम मेरी लाइफ में थी। लेकिन बस शायद चतुर्श्रृंगी के उस मंदिर में जब मैं सुसाइड करने गया था, पता नहीं वहाँ मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब से मेरा टाइम स्टार्ट हुआ है। मैंने बस, मित्रों, मैंने सिर्फ इतना ही सोचा कि अब से मेरा टाइम स्टार्ट हुआ है। और जब से ये सोचा कि मेरा टाइम स्टार्ट हुआ है, उस दिन कसम खा ली थी कि नाउ इट्स माय टाइम, नाउ इट्स माय टाइम। उसके पहले बहुत परेशानियां थी लाइफ में, बहुत ज्यादा परेशानियां थी लाइफ में, क्योंकि शायद कभी ये सोचा ही नहीं कि अच्छा टाइम क्या होता है, बुरा टाइम क्या होता है, ये कभी सोचा ही नहीं था। बट जिस दिन ये सोच लिया कि अब से मेरा टाइम स्टार्ट हुआ है, अब मैं पीछे मुड़ के देखने वाला नहीं हूं, आप बिलीव नहीं करेंगे, आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैंने खुद पे बिलीव करना स्टार्ट कर दिया। उस दिन से मैंने ठान लिया कि नहीं, शायद एफर्ट्स गलत थे, अब उन एफर्ट्स पे काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा, अपने एफर्ट्स पे काम करना आरंभ करना पड़ेगा। और मित्रों, उस दिन से आज तक पीछे मुड़ के नहीं देखा है, और ना ही कभी देखूंगा, कभी नहीं देखूंगा पीछे मुड़ के। आज आप सबके सामने कहता हूं कि कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। और इनफैक्ट मैंने तो ये एक बार फेल होने के बाद सीखा, आप लोग अभी नहीं सीख सकते। हमेशा याद रखिए, आपके सक्सेस और आपके फेलियर के बीच में डिफरेंस सिर्फ यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे। अगर आप आज से ठान लें कि मेरा टाइम आज स्टार्ट हो गया है, आज से ठान लीजिए
कि आज के बाद से ईश्वर मुझे कभी रोकने वाला नहीं है, आज के बाद से गॉड इज ऑन माई साइड। मान लीजिए आप, मैं ऐसा बोलूँ राहुल कि आज से गॉड तेरे साइड पे, क्या बात करो सर, क्या मजाक करो, नहीं मिला आपको सुबह सुबह से, दिस विल बी हिज रिप्लाई, दिस विल बी हिज रिप्लाई। अगर मैं बोलूँ गांधी कि आज से भगवान तेरे साथ है, तू देख आज से तेरा टाइम स्टार्ट हो गया, आज के बाद से तेरी लाइफ में गरीबी नहीं रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगा, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी, वेरी सक्सेसफुल। ये बोलेगा सर पी के आए हो क्या सर सुबह सुबह? क्योंकि यार दिक्कत ये है ना कि आप मानने के लिए तैयार नहीं है। और मित्रों, मेरा सबसे बड़ा लिमिटेशन यही है कि मैं आपके दिमाग में जाके आपके अंदर कुछ कर नहीं सकता प्रोसेसिंग। मैं सिर्फ आपको अल्टीमेटली, मैं आपको यहाँ पे खड़े होकर 4 अच्छी अच्छी बातें सुना सकता हूँ, आपको मैं एनकरेज कर सकता हूँ कि अपने पर विश्वास करना शुरू कीजिए। लेकिन मित्रों, युद्ध आपका है, लड़ना आपको है, लाइफ आपकी है। मैं आपको बता सकता हूं कि आपको करना क्या है, बट करना कैसे है आपको ही करना है। तो प्लीज एक बार भगवान के खातिर आज से ये मानना शुरू कर दीजिए, टाइम मेरा है, और ये टाइम मेरा है करके गन वन लेके निकल मत जाना, तो आज 500 लोगों को मार के आऊंगा, टाइम मेरा है। अपने पोटेंशियल को सही दिशा में यूज करना सीखिए। बहुत पोटेंशियल है अपने ऊपर, अपने पास पोटेंशियल इतना है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। हमेशा याद रखिए, वी हैव गॉट अमेजिंग पोटेंशियल लाइंग विद इन अस। नहीं सर मेरे को सचिन जैसा क्रिकेट खेलना नहीं आता, कहाँ से पोटेंशियल है सर? सर मैं आर्यभट्ट जितना अच्छा मैथ सॉल्व नहीं करता, कहाँ से है पोटेंशियल? सर मेरे को आपके इतना नॉलेज नहीं है लॉ का, कहाँ है पोटेंशियल? ये बात थोड़ी झूठ है। सर मेरे को कैटरीना कैफ जैसी ब्यूटी भी नहीं मिली, सर कहाँ है पोटेंशियल? कैन आई से, जो चीजें नहीं हैं उसको इक्वेशन में कंसीडर क्यों करते हो? बहुत सारी चीजें उन चीजों से की जाती हैं जो आपके पास हैं। समझिए यार, क्या रोना, अगर मैं रोना करता कि मेरा बाप धीरू भाई अंबानी नहीं है तो साला मैं कुछ भी कर पाता अपनी लाइफ में। अगर मैं ये बोलता यार मेरे को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, पर यार मेरे पास वो अच्छे कोच नहीं है, वो अच्छी फैसिलिटीज नहीं है कि मैं क्रिकेटर बन जाऊं, या मैं रोता लाइफ टाइम ये सोच के, तो क्या आज मैं वो भी बन पाता? क्या मैं ये सोचता, मेरे को अपना अजय देवगन बॉलीवुड में बहुत अच्छा लगता है, अब क्या मैं ये सोचूं कि यार मेरे पास उसके लुक्स नहीं है यार, बट मेरे को भी एक्टर बनना है? यार लाइफ में ना पूरी जिंदगी निकाल दी हम लोगों ने दूसरों के बारे में सोचिए कि यार उसके पास ये था इसलिए। हमेशा एक्सक्यूज रेडी है, हमेशा एक्सक्यूज रेडी है हमारे पास। देखो वो फर्स्ट रैंक लेके आया है रामलाल का लड़का, नहीं उसके लड़के, वो लड़का पापा दिन भर पढ़ता है, वो सुबह से लेकर, उसकी लाइफ में कुछ है ही नहीं पढ़ाई के अलावा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मतलब दूसरों को देख के हमेशा, नहीं पापा उसके पास वो है इसलिए वो यहाँ पे है। अरे मेरे बाप मुझे ये बताओ, तुम्हारे पास जो है उससे तुमने क्या किया, ये बताओ क्या किया तुमने? तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास जो चीजें हैं उसका तुमने कितना यूज किया, ये बताओ, जब तुम दूसरों के बारे में कमेंट करो। मुझे एक चीज बताओ, अगर तुम ईमानदारी से मुझे बताओ, तुम्हारे पास कम से कम दिमाग है? जो हम सबके पास दिमाग है, शायद इसलिए हम लोग आज यहाँ पे बैठे हैं। 2 हाथ हैं, अच्छे खासे हैं, सारे काम करते हैं, यस और नो? 2 पैर हैं, जो भी अच्छा खासा काम करते हैं। मुझे एक चीज बताओ, तो एज अ स्टूडेंट तुम्हारा धर्म पढ़ाई करना है, एज अ स्टूडेंट तुम्हारा धर्म क्या है? मुझे एक चीज बताओ, कितने लोग यहाँ पे बैठे हैं? देखिए मैं 1 मिनट, ये सही है कि मैं शाहरुख खान जैसा दिख नहीं सकता, मैं सचिन जैसा क्रिकेट नहीं खेल सकता, मैं राखी सावंत जैसा डांस नहीं कर सकता, या उसके जैसे स्टेटमेंट नहीं दे सकता, ये चीज सही है। बट मुझे एक चीज बताओ ना यार, तुम्हारे पास जो है तुमने उसका क्या किया? बताइए, टेल मी वन थिंग। तुम मुझे एक चीज बताओ, 1 घंटे तुम पढ़ाई करते हो, ठीक है, चलो ये सब चीजें नहीं है इसलिए हम पढ़ाई कर रहे हैं ऑब्वियसली। अगर मैं सचिन जैसा क्रिकेट खेलता तो मैं यहाँ आपके सामने नहीं होता, ठीक है? तो जो चीजें आपके पास नहीं है उनको हटा देते हैं इक्वेशन से। मुझे एक चीज बताइए, जो चीजें आपके पास हैं उनसे आप क्या करें? कम से कम अपने पास ये सारा शरीर है, अपन पढ़ाई तो कर सकते हैं। मुझे ईमानदारी से बता दो, ईमानदारी से कितने लोग यहाँ पे बैठे हैं उनमें से जो 1 घंटा पढ़ाई करता है वो एक्चुअल 1 घंटा पढ़ाई करता है? क्वेश्चन समझना, कितने लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे 1 घंटा पढ़ाई करता है, वो एक्चुअल 1 घंटा पढ़ाई करता है? कितने लोग हैं? हाथ रेज योर हैंड, हाउ मेनी ऑफ यू?
इस 150 पौने 200 लोगों की भीड़ में एक हाथ ऊपर आया था, फिर वो नीचे चला गया। ट्यूलिप है। नो, दैट्स रियली ग्रेट। एंड लुक एट द रेशियो। सबसे चौंकाने वाला तो रेशियो है, पौने 200 लोगों के साथ हम यहाँ पे बैठे हैं, उनमें से 1 या 2 लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि तुम मुझे एक चीज़ बताओ ना यार, तुम लोग साला, अच्छी बात है मैंने आके तुम लोगों को एकदम बढ़िया किया कि तुम लोग सक्सेसफुल हो, 12 पास्ड हो, गाड़ियाँ चलाते हो बढ़िया रोड पे बिना एक्सीडेंट के, जिंदा हो, यहाँ पे बैठे हो, कोई बीमारी नहीं है, इसलिए तुम लोग सक्सेसफुल हो। वेरी गुड। बट क्या आपको नहीं लगता कि समय समय के अनुसार सक्सेस की डेफिनेशन चेंज होती जाएगी? और क्या आप उस समय के सक्सेस के क्राइटेरिया में फिट होंगे? ये क्वेश्चन है। आप सब अभी सक्सेसफुल है क्योंकि आपने 12th स्टैंडर्ड पास किया। आप सब, अब मुझे एक चीज़ बताइए, आज से 5 साल के बाद क्या आप ये सोच के सक्सेसफुल होंगे कि मुझे गाड़ी चलानी आती है? क्या आज से 5 साल के बाद आप ये सोच के सक्सेसफुल होंगे कि यार मैंने 12th स्टैंडर्ड क्लियर किया है? यू वॉन्ट बी। इनफैक्ट आप आज भी उन चीज़ों से खुश नहीं। यस, बट दैट्स अ रीजन ऑफ सक्सेस। वो सक्सेसफुल हो आप, बट कहना इसे ज़माने के लिए सक्सेस शब्द की परिभाषा हर समय बदलती जाती है। यस और नो, हाँ या ना? अबे मरे लोगों, यस और नो? क्या आप नहीं चाहते कि बदलती हुई परिभाषा के अनुसार सक्सेस की डेफिनेशन जो बदल रही है उसके हिसाब से आप भी बदलते रहें? क्या आपको ऐसा नहीं लगता? लगता है या नहीं लगता, ये बताइए। क्या आप नहीं चाहते कि हर समय मैं क्या हूं? सक्सेस। मेरे लिए सक्सेस की डेफिनेशन अभी कुछ और है। मेरे लिए सक्सेस की डेफिनेशन शायद अभी कुछ और है। शायद आप लोगों के लिए जो चीज़ें आपके लिए सक्सेसफुल आपको बनाती हैं वो मेरे लिए अभी नहीं है। हम दोनों की सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? अलग है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, हमेशा एक चीज़ याद रखिए, जो आदमी वक्त जो सोचता है कि जो सक्सेसफुल है, टाइम जो सोचता है, फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर इज अ सक्सेसफुल पर्सन। शायद आपकी सोसाइटी में जिसका सबसे बड़ा घर है वो सक्सेसफुल पर्सन है। क्या आप उस डेफिनेशन में फिट होंगे? लिसन, क्या आप उस सक्सेस की डेफिनेशन में शिफ्ट होंगे जो आपका समाज चाहता है? हाँ या ना? नहीं बोल दिया मतलब कहानी खत्म। मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आज से, क्यों ना आज से ये डिसाइड कर लिया जाए कि समाज के लिए जो सक्सेस है वो सक्सेस मेरे ही पास है। अगर 5 लोगों को सक्सेस की डेफिनेशन चाहिए तो लोग मेरी तरफ बोलेंगे, वो देखो वो है सक्सेस। आर यू गेटिंग द पॉइंट? पूरा इंडिया एक दिन ये बोलना चाहिए कि लुक, इफ यू वांट टू टॉक अबाउट सक्सेस, देयर इज सक्सेस। क्या आप नहीं चाहते ऐसा हो? हाँ या ना? चाहते हैं कि नहीं चाहते? डू यू ऑल वांट टू बिकम सक्सेसफुल? यस और नो? यस। और मैं सक्सेसफुल, मेरी सक्सेसफुल एक बहुत रिलेटिव टर्म है, हर जगह अलग अलग यूज होती है। बट एक चीज याद रखिए, जहां पे मेजॉरिटी बोल देना कि वो सक्सेस खड़ी है, वही सक्सेस है। जहां पे मेजॉरिटी बोल दे, अगर पूरा पूना बोल दे कि नहीं वो देखो वो सक्सेसफुल बंदा है, वो सक्सेसफुल है, तुमको वैसा सक्सेसफुल बनना है। और अगर वैसा सक्सेसफुल बनना है, सबसे पहली क्वालिटी जो हम सब में होनी चाहिए, दैट इज व्हाट कैन बी दैट? अगर सबसे पहली क्वालिटी हमको सक्सेसफुल बननी है, सबसे पहले तो मैंने आपको एक चीज बोली, उन चीजों को अपने इक्वेशन से हटा दीजिए जो आपके पास नहीं है। रिमूव ऑल द थिंग्स दैट यू डोंट हैव फ्रॉम दैट इक्वेशन। सिर्फ उन चीज़ों के ऊपर फोकस कीजिए जो आपके पास हैं। आप उन चीज़ों से क्या कर सकते हैं? क्या नहीं से आपके पास दिमाग है, आपके पास अच्छे खासे शरीर है, हाथ पैर हैं, क्या नहीं से आप इनको यूज़ करके क्या आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते? हाँ या ना? देखिए माहौल बहुत शांत हो गया है, मैंने सिर्फ घूम फिर के तुम्हारे ऊपर आ गया, माहौल बहुत शांत हो गया। अभी भी लोग अपने ऊपर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। छोड़ दीजिए, लीव असाइड, आई डोंट डांस लाइक सचिन, आई डोंट प्ले क्रिकेट लाइक सचिन, मैं कैटरीना से दिखता नहीं, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता, मैं चेतन भगत जैसी किताबें भी नहीं लिख सकता। ये सब चीज़ें मेरे पास नहीं है। और यार जो चीज़ें मेरे पास नहीं है, क्या वो मुझे चिंतित कर सकती हैं? जो चीज़ें मेरे पास नहीं है उनके बारे में सोचना है कि नहीं सोचना है? नहीं सोचना है। जो चीज़ें आपके पास नहीं है प्लीज उनके बारे में मत सोचिए, बस एक ही चीज सोचिए, जो चीजें आपके पास हैं उन चीजों को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। ओलंपिक 2008 के ओलंपिक में, बीजिंग में जो ओलंपिक हुआ था, माइकल फिलिप करके एक बंदा था जिसने कितने मेडल जीते? 8 मेडल जीते। ही वॉन 8
मेडल्स, एंड आई टेल यू कि मैं उनके बारे में बात क्यों कर रहा हूँ। बीजिंग ओलंपिक के 2 साल पहले, अच्छा बीजिंग ओलंपिक होने के 2 साल पहले माइकल फिलिप का एक्सीडेंट हुआ था। ये कितने लोगों को पता है? अक्षय, क्या हुआ था इस एक्सीडेंट में? उनका हाथ फ्रैक्चर हुआ था। क्या हुआ था उस एक्सीडेंट में? उस एक्सीडेंट में उनका हाथ फ्रैक्चर हुआ था। ये कितने लोगों को पता है? एक। उस एक्सीडेंट में उनका हाथ फ्रैक्चर हुआ था और डॉक्टर ने ये कहा था कि अब तुम इस हाथ का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। ऐसा था। और ये चीज हम लोग को नहीं पता, ये चीज हम लोगों को नहीं पता। आप अपना हाथ यूज नहीं कर पाएंगे। तो उसने बोला कि नहीं सर, मेरा तो 2 साल के बाद ओलंपिक है और मेरे को खेलना ही है ओलंपिक, चाहे कुछ भी हो जाए, आई हैव टू विन इट एट एनी कॉस्ट। तो डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, आप अगर पानी में अपना हाथ डालते हैं दैट माइट बी वेरी रिस्की, और दूसरा आप बात कर रहे हो यार ओलंपिक में जाने की, हाउ इज इट दैट पॉसिबल? ये पॉसिबल ही नहीं कि आप ओलंपिक में जा सके। क्या नहीं से अगर मैं और तुम होते तो शायद बोलते छोड़ दे यार, ओलंपिक तो और भी हैं, जैसे अपने सीएस एग्जाम के अटेम्प्ट्स होते हैं वैसे ही ओलंपिक और भी है 4 साल के बाद। थिंक पॉजिटिव, सर ने बोला दुखी नहीं रहने का, बी हैप्पी। अरे यस, अब मैं बढ़िया घूम घाम के वर्ल्ड टूर पे निकल जाता हूँ। बट एक जिद बहुत बड़ा फैक्टर होता है। कौन सा फैक्टर? जिद बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी चीज को पाने का। ये बंदे ने बोला, अब देखिए मैं आपको वही बोल रहा हूं ना कि जो चीजें आपके पास हैं उसके पास फोकस कीजिए। इसने बोला मेरा एक हाथ काम से गया है, इसका मतलब ये है कि मेरा एक हाथ और मेरे 2 पैर ये जबरदस्त होने हैं, ये कैसे भी करके मैं इनके ऊपर और पावरफुल और ज्यादा इनको यूज करूंगा। इस बंदे ने क्या किया? अपने पैरों पे काम करना स्टार्ट किया और इसने अपने पैर इतने स्ट्रॉन्ग कर लिए, इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिए इसने अपने पैर कि इसके हाथ की वीकनेस किसी को समझ में ही नहीं आई। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये सक्सेस का मंत्र है। जो चीजें हमारे पास नहीं है, क्यों हम उनको इक्वेशन से बाहर नहीं करते, और क्यों हम उन चीजों पे फोकस नहीं करते जो चीजें हमारे पास हैं। ये चीज बच्चों, मैं आपको एक ही चीज बोल रहा हूं, लाइफ में 99% लोग सक्सेस टच नहीं कर पाते। रीजन क्या है? 99% ऑफ द पीपल आर नॉट एबल टू अचीव सक्सेस। व्हाट इज द रीजन? उसका रीजन सिर्फ एक है, हमेशा उन चीजों का ध्यान निकालना, हमेशा उन चीजों के ऊपर फोकस करना जो उनके पास नहीं है। और इस चीज में क्या होता है? जो चीजें हैं वो कभी भी यूटिलाइज नहीं हो पाती। दिस इज द वेरी फैक्ट ऑफ लाइफ, दिस इज द वेरी फैक्ट ऑफ लाइफ विच पीपल डू नॉट एक्सेप्ट। और अगर बच्चों ये चीज आपने आज से सीख ली कि बॉस मैं उसी चीज पे फोकस करने वाला हूं जो मेरे पास है, आप देखिए लाइफ आज से स्टार्ट होगी, आज से सक्सेस स्टार्ट होगी। और मैंने आपको कहा है कि आज का दिन जो है, आज से हमारे अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। 16 मई को जब चुनाव के नतीजे, 23 मई को जब रिजल्ट आया तब शायद अच्छे दिन थे, बट एक्चुअली में हमारे दिन आज से अच्छे होने वाले हैं। मोहम्मद अली, ये नाम सुना है किसी ने? ये बहुत बड़े एक बॉक्सर थे, बहुत जबरदस्त बॉक्सर थे। इनफैक्ट जब इनके शुरुआती मैच होते थे बहुत पिटते थे इनको, जो ओपोनेंट होते थे वो तरीके से धोते थे। बट एक चीज आप बाकी के रेसलर्स में और मोहम्मद अली में एक चीज काफी डिफरेंट थी, काफी ज्यादा डिफरेंट थी। एक चीज, मोहम्मद अली जब भी रिंग पे आते थे, जब भी मोहम्मद अली रिंग पे आते थे, सिर्फ एक ही चीज बोलते थे, आई एम अ चैंपियन, आई एम अ चैंपियन, आई एम अ चैंपियन, आई एम अ चैंपियन। सिर्फ एक चीज बोलते थे, चैंप। और सामने वाले को भी बोलते थे कि देख बॉस, हो सकता है विनर तू हो बट चैंपियन मैं ही हूं, हो सकता है विनर तू ही हो बट चैंपियन तेरे सामने खड़ा है। कैन आई से वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रिपेयर कर देते थे। देखिए, सुनिए, समझिए, अगर मैं लॉ लेक्चर, कोई भी लेक्चर स्टार्ट करने के पहले ये बोलूं कि यार आज का जो लेक्चर है वो तुम दुनिया के सबसे बेस्ट टीचर से पढ़ रहे हो, नाउ दिस माइंड इज प्रिपेयर्ड। अच्छा, और ये एक बार में नहीं होता, एक बार में नहीं होता। इसके लिए यू नीड टू कॉन्स्टेंटली, रेगुलरली बिलीव, यू हैव टू ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ। आई एम अ चैंपियन, आई एम अ चैंपियन, आई एम अ चैंपियन, आई एम। और यहां पे तो उल्टा ही होता है, अरे मेरे से नहीं होगा यार, सर मैं 2 के बदले 1 ही ग्रुप देता हूं, सर मैं प्रोफेशनल के 3 ग्रुप नहीं दे रहा हूं, सर साला थू है हमारे ऊपर।
कहां पे वो लोग जो ये बोलते हैं, जो साला पिटते हैं। इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि मोहम्मद अली जब ये बोलते थे कि आई एम अ चैंपियन, आई एम अ चैंपियन, आई एम अ चैंपियन, वो पिटते नहीं थे, वो पिटते थे तरीके से। बट कैन आई से वो एटीट्यूड था। क्या था वो? एटीट्यूड था। और उस एटीट्यूड का रिजल्ट आज नहीं तो कल तो मिलना था, क्योंकि उनकी पूरी बॉडी मान चुकी थी। और हमेशा याद रखिए, पहले खुद पे बिलीव कीजिए, फिर जमाना आपके ऊपर बिलीव करेगा। यस और नो? खुद के ऊपर तो बिलीव है ही नहीं, बट जमाने को प्रॉपर बिलीव करा रहे हो आप। देखिए, मैं आपके सामने आज खड़ा हूँ, ये स्पीच दे रहा हूँ कहीं ना कहीं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं खुद के ऊपर बिलीव करता हूँ। और ये चीज़ आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, आज से नहीं इनफैक्ट बहुत टाइम से जानते हैं कि आई एम अ सेल्फ बिलीवर। और मुझे लगता है कि मैं सारी चीज़ें कर सकता हूँ जो कोई भी सक्सेसफुल इंसान कर सकता है। इनफैक्ट बस मैं वही चीज़ आपको बताने आया हूँ। याद रखिए, अपना एटीट्यूड शेप कीजिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, तो आई एम अ चैंपियन, आई एम अ चैंपियन, आई एम अ चैंपियन, ये क्या दर्शाता है आपको? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट काइंड ऑफ एक्ट इज दिस? आई एम अ चैंपियन, आई एम अ चैंपियन, आई एम अ चैंपियन। बोलिए जोर से, क्या है ये? पॉजिटिव थिंकिंग नंबर 1। और कुछ? कॉन्फिडेंस। और कुछ? हाँ जी, जोर से, क्या है ये? सेल्फ बिलीव। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, मुझे एक चीज बताइए, क्या सिर्फ, जितने लोग सहमत हैं अपना हाथ खड़ा कीजिएगा, क्या आपको लगता है पॉजिटिव एटीट्यूड, क्या आपको लगता है सेल्फ बिलीफ जिंदगी में आगे जाने के लिए बहुत जरूरी है? हाथ खड़े कीजिए। कितने लोगों को ऐसा लगता है? ऑलमोस्ट एवरीवन। आप सब गलत हैं, आप सब गलत हैं। यू ऑल आर रॉन्ग। सिर्फ सेल्फ बिलीव या पॉजिटिव एटीट्यूड के सहारे में आगे नहीं जा सकता। एक ऐसा बंदा जिसकी दोनों किडनियां फेल हो गई हैं, एक ऐसा बंदा जिसकी क्या हो गई हैं, दोनों किडनियां फेल हो गई हैं, हार्ट बस बड़ा पुर पुर ऐसे ऐसे काम कर रहा है, जिसके दोनों हाथ और दोनों पैर कट चुके हैं, और वो भी सेल्फ बिलीव कर रहा है कि नहीं, अब मेरे हाथ आएंगे और ऑटोमेटिकली आएंगे 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 आएंगे। क्या आ सकते हैं? क्या आ सकते हैं बताइए? कभी भी नहीं आ सकते। सेल्फ बिलीव और पॉजिटिव एटीट्यूड, ये दोनों ही चीजें आपको सक्सेस नहीं दिला सकती अगर इनको आपके एक्शन सपोर्ट ना करें। क्या ना करें? आपके एक्शन सपोर्ट ना करें। आप सिर्फ ये कहें कि देख अभिषेक नीचे खड़ा है, बढ़िया यार, मैं इस बार ऑल इंडिया रैंक लगाने वाला हूँ सीरियस में, यू नो, बढ़िया, शाम को जाएगा घर पे, पढ़ाई कुल मिला के दिन की 1 घंटे की। बट यस, दुष्यंत सर बोलते हैं कि सेल्फ बिलीव बहुत ज़रूरी है दोस्त, इसलिए मैं क्या लगाने वाला हूँ? रैंक लगाने वाला हूँ। यार आएगी उस बंदे की रैंक कभी? तुम बताओ मुझे, आएगी क्या? कैन आई से ही इज टॉकिंग इन अ मैनर लाइक सेम जिसके दोनों हाथ और दोनों पैर कटे हुए हैं, वो ये बोल रहा है कि बॉस आएंगे पैर। खुद के ऊपर विश्वास रखो, भरोसा रखो, कभी नहीं आएंगे मित्रों। सिर्फ सेल्फ बिलीव, सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड से काम नहीं चलेगा। आप समझिए इस चीज को। देयर इज सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड, सेल्फ बिलीव कुछ नहीं कर सकता अनलेस यू टेक एन एक्शन जो आपके सेल्फ बिलीव और आपके एटीट्यूड को सपोर्ट करते। एक्शन लेना बहुत जरूरी है। आप ईमानदारी से, मैं आपसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगा, उस एग्जाम्पल के जरिए हम कहीं ना कहीं ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा सेल्फ बिलीव और हमारा एटीट्यूड कितना मैटर करता है। ठीक है, सुबह 5 बजे का अलार्म लगाया, एवरीवन हैज टू आंसर। सुबह 5 बजे का अलार्म लगाया, ठीक है। सेल्फ बिलीव ये है कि सुबह 5 बजे का अलार्म है तो मैं 5 बजे बेड पे उठ के बुक के सामने बैठा हूँगा, या फिर एक्सरसाइज कर रहा हूँ, या फिर जिम जा रहा हूँ, वट एवर मे बी योर सेल्फ बिलीव, वट एवर मे बी योर एटीट्यूड। ठीक है, अब मुझे बताइए आप में से कितने लोग हैं जो 5 बजे का अलार्म लगने के 10 मिनट पहले, अलार्म बजने के 10 मिनट पहले उठ जाते हैं? कितने लोग ऐसे हैं? अच्छा, और जब मैं ये कहूँ कि उठना है मतलब परमानेंटली उठना है, उठ के सोना नहीं है वापस। हाँ, कितने लोग ऐसे हैं जो 5 बजे का अलार्म बजने के 10 मिनट पहले उठ जाते हैं? ठीक है, वेरी गुड। कितने लोग ऐसे हैं जो डॉट 5 बजे उठते हैं? और कितने लोग ऐसे हैं जो 5 बजे का अलार्म लगाने के बाद 5:15, 5:30, 5:45 तक उठते हैं? हाथ खड़े करना, मेजॉरिटी। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो उठते ही नहीं? क्या ये सिर्फ सेल्फ बिलीव है?
मुझे बताइए, क्या सेल्फ बिलीव आपके सारे सपने पूरे कर सकता है? क्या सेल्फ बिलीव या पॉजिटिव आपको सक्सेस दिला सकता है? क्या सेल्फ बिलीव और पॉजिटिव एटीट्यूड आपको दूसरों से आगे लेके जा सकता है? सिर्फ सेल्फ एटीट्यूड, सेल्फ बिलीव और पॉजिटिव एटीट्यूड, अच्छी थिंकिंग, अग्रेसिव थिंकिंग से आप आगे जा सकते हैं क्या? यस और नो? यस और नो? अबे मरो, यस और नो? नो नो। ये हमारी ऑडियंस भी मस्त है, इधर बोलते यस, इधर बोलते नो। मैं अल्टीमेटली कंफ्यूज कि क्या करना है। Now, listen. सिर्फ सेल्फ बिलीव और सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मैं कभी भी आगे नहीं जा सकता अनलेस मेरे सेल्फ बिलीव और मेरे एटीट्यूड को मेरे एक्शन सपोर्ट करे। जब अपना मोहम्मद अली आई एम अ चैंपियन जब ऐसे रिंग में करते थे तो वो रिंग में करते थे, वो अपने घर पे सोफे पे टीवी देखते देखते नहीं करते थे आई एम अ चैंपियन। आर यू गेटिंग द पॉइंट? वो किसी क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट खेलते खेलते नहीं बोलते थे आई एम अ चैंपियन। कैन आई से वो एक्शन लेते थे? क्या लेते थे बेटा? एक्शन लेते थे। और याद रखिए, अगर एग्जाम्पल की बात करें, अगर एक्शंस की बात करें, तो मुझे एक और कहानी याद आती है। मार्क क्लार्क करके एक बहुत बड़े स्विमर थे जिन्होंने 7 बार ओलंपिक स्विमिंग में ओलंपिक जीता। ही वॉन ओलंपिक फॉर 7 टाइम्स। आई बिलीव 1982 का ओलंपिक था, या 1972 का ओलंपिक था। तो यू नो व्हाट, एक बंदे ने उनसे पूछा कि भाई साहब, आज तो आप 7 ओलंपिक, और इनका रिकॉर्ड किसने तोड़ा? माइकल फिलिप ने तोड़ा। आज तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली मान रहे होंगे, यूल बी कंसीडरिंग योरसेल्फ वेरी लकी, कि आपने एक दिन में 7 ओलंपिक मेडल जीते और एक नया रिकॉर्ड रचा। आई डोंट नो क्या गलत हुआ। मार्क क्लास को ये बात बहुत ज़्यादा खल गई। उन्होंने पत्रकार को बुलाया, एक टीवी रिपोर्टर ने उनसे एक क्वेश्चन पूछा था कि बॉस, आज तो आप बहुत लकी मान रहे होंगे आप अपने आप को, आपने 7 बार ये अवार्ड जीता है, या 7 मेडल जीते हैं। उसने उनको बुलाया, इधर आओ। बोले आज से 4 साल पहले एक और ओलंपिक हुआ था, उसमें मैंने 3 मेडल जीते थे। कितने मेडल जीते थे? उसमें मैंने 3 मेडल जीते थे। और उस ओलंपिक से लेके इस ओलंपिक के बीच में लगभग 4 साल का गैप है। कितने साल का गैप है? 4 साल का गैप है। और इन 4 साल के गैप्स में मैंने 40,000 घंटे स्विम किया है। कितने घंटे? 40,000 घंटे स्विम किया है। और अगर आप इसको 4 साल के पर डे से कैलकुलेट करें तो मैंने लगभग एक दिन में 8 घंटे स्विम किया है। मैं दिन में 8 घंटे पानी में रहता हूं। कितने घंटे बेटा? मैं दिन में 8 घंटे पानी में रहता हूं। और अगर इतना कोई नॉर्मल इंसान रहे तो he'll be getting निमोनिया और दूसरी बीमारियां हो जाएंगी उसे। बट मैं 8 घंटे पानी में रहता हूं रोज, 4 साल। और बोले कि इस 15 सेकंड की रेस के लिए हमें 15 साल प्रिपरेशन करनी होती है, और फिर डिसाइड करते हैं आखिरी के 15 सेकंड। और ये बोल के कि मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली या लकी मानता हूं, क्या आप मेरे हार्डवर्क के ऊपर तमाचा नहीं मार रहे हैं? तो सबसे बड़ी चीज ये है कि कहीं ना कहीं सिर्फ सेल्फ बिलीव या फिर पॉजिटिव एटीट्यूड मैटर करता है, या फिर सेल्फ बिलीव या पॉजिटिव एटीट्यूड हार्ड वर्क से सपोर्टेड होना चाहिए तो मैटर करता है? बताइए, कैन आई से हार्ड वर्क का सपोर्ट चाहिए? यस और नो? आपके एक्शन का सपोर्ट चाहिए? सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड, सिर्फ सेल्फ बिलीव लाइफ में आपको वो चीजें नहीं दिलाते? यस और नो? दूसरी चीज, एक और चीज, बहुत बार रिसर्च किया गया, यहीं से मैं एक बार और आगे बढ़ूंगा। कई बार रिसर्च किया गया और रिसर्च करने के बाद ये बोला गया कि ऐसी कौन सी 2 क्वालिटीज हैं
जो एक इंसान को सच में बहुत आगे लेके जा सकती है। सुनेगा सारे लोग ध्यान से, हाँ, एवरीवन पे अटेंशन। ऐसी कौन सी दो क्वालिटीज हैं जो किसी इंसान को आगे लेके जाने में सबसे ज्यादा मददगार साबित होती हैं? रिसर्च किया गया, दुनिया भर की रिसर्च की गई, और रिसर्च करके, बहुत रिसर्च करके ये पाया गया कि अगर दो क्वालिटीज हैं जो किसी इंसान को सबसे ज्यादा आगे लेके जाती हैं, वो है पहला स्किल और दूसरा है विल। कौन सी क्वालिटीज है बेटा? पहला क्या है? स्किल, और दूसरा है विल। स्किल मतलब आपकी काबिलियत, स्किल मतलब आपकी काबिलियत, और विल मतलब आपका इरादा, आपकी नियत। आर यू गेटिंग द पॉइंट? दो चीजें। अच्छा मुझे बताइए, यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं जो अपने आप को स्किल्ड मानते हैं? कितने लोगों को लगता है कि नहीं यार वो सच में अच्छा स्किल्ड मतलब डांस करना नहीं, स्किल्ड मतलब आप जो भी काम करते हैं आपको लगता है कि आप बहुत परफेक्टली करते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने आप को स्किल्ड मानते हैं? माँ कसम। एक लक्ष्य ने बोला कि मानता हूं, मैं दाढ़ी भी बनाता हूं तो बहुत समझदारी से और बहुत ध्यान रखिए। नो, दैट्स अ स्किल, दैट्स अ स्किल। चाय भी बनाता है तो एकदम बेस्ट तरीके से, दैट्स अ स्किल। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टडीज। हाँ नहीं सर, मैं फाउंडेशन 5 बार फेल हुआ इसलिए मेरे पास कोई स्किल नहीं है। नहीं 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 नहीं, नहीं। आप प्लीज़ उस चीज़, पढ़ाई से उसको आप रिलेट करके मत देखिए। कितने लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि उनके पास सच में कोई ना कोई स्किल है जिससे वो लाइफ में आगे जा सकते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, दैट्स रियली ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट कि एटलीस्ट आप लोग ये कंसीडर करते हैं कि आप में स्किल है। अच्छा चलिए दूसरी चीज़, कितने लोगों में विल है, कितने लोगों में इरादा है कि वो कुछ अलग करेंगे, कुछ लाइफ में वो कोई अलग चीज करने के लिए ही बने हैं, नॉट आतंकवादी बनने के लिए, बट लाइफ में वो सच में कुछ बहुत अच्छा करने वाले। कितने लोग ऐसा मानते हैं? दैट्स रियली ग्रेट, ऑल ऑफ यू इनफैक्ट, एंड डेफिनेटली अभी तो इनफैक्ट सेमिनार एंड होते होते तो आपके अंदर से वाइब्रेशंस आएंगे, डोंट वरी ना। चलिए, तो एक है काबिलियत और दूसरा है इरादा। अगेन नाउ प्लीज 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 प्लीज, स्किल कैसे डेवलप होगी? हाउ दैट स्किल विल बी डेवलप्ड? टेल मी वन थिंग, स्किल कैसे डेवलप होगी? कैन आई से स्किल को मैं रिलेट करूंगा कहीं ना कहीं प्रैक्टिस से। लिसन, कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस, ये इससे क्या डेवलप होगी? इससे डेवलप हो जाएगी स्किल। सक्सेसफुल होना है, दो चीजें चाहिए, पहला स्किल, दूसरा चाहिए विल। पहला चाहिए काबिलियत, दूसरा चाहिए इरादा। स्किल डेवलप होगी कांस्टेंट प्रैक्टिस। स्किल कैसे डेवलप होगी? स्किल विल बी डेवलप फ्रॉम कांस्टेंट एंड रेगुलर प्रैक्टिस। रोज अभ्यास करोगे स्किल आ जाएगी। मत मित्रों, 15 इनफैक्ट 40,000 घंटे की प्रैक्टिस है, तब एक ओलंपिक जाके आता है, एक गोल्ड मेडल आता है। मैं, तुम, राहुल, बाबा, everyone sitting over here can get the medal। हम में से यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, हम सब मेडल लेके आ सकते हैं, प्रोवाइडेड इफ वी हैव द एबिलिटी टू वर्क या टू स्लॉग आउट फॉर 40,000 आवर्स इन द वाटर। हाँ या ना? Yes or no? We have the skill, but we don't practice. Do we practice it? कितने लोग करते हैं? अपन कुछ नहीं, क्योंकि सर अपने को स्विमर बनना ही नहीं। ठीक है, अपने को स्विमर बनना ही नहीं। जो बंदा CS एग्जीक्यूटिव एग्जाम में रैंक लाता होगा, ठीक है, जो बंदा क्या लाता होगा? CS एग्जीक्यूटिव या CS प्रोफेशनल एग्जाम में ऑल ओवर इंडिया रैंक लेके आता होगा। मुझे बताइए, वो भी हमारी जैसा है ना? वो भी अपनी जैसा है। इनफैक्ट उसको तो अभी तक जो फर्स्ट रैंक लेके आया है उसमें एक ही मेरी स्टूडेंट है, बाकी उसके अलावा तो कोई स्टूडेंट है नहीं। तो कैन आई से स्किल है उसमें ऑब्वियसली, और उसने उसको प्रूव भी किया क्योंकि वो क्या लेके आया? फर्स्ट रैंक लेके आया, इसलिए उसमें स्किल तो है। मुझे एक चीज बताइए ना यार, उसके पास जो है क्या तुम्हारे पास नहीं है यार? टेल मी। तुम भी स्किल्ड हो, वो भी स्किल्ड है, बट उसने अपने स्किल को एनहांस करने के लिए प्रैक्टिस ज़्यादा किया है। नहीं सर, मैं भी पढ़ता हूँ 12-12 घंटे, मैं भी पढ़ता हूँ 12-12 घंटे। एक मिनट, तो कहना ही से एक चीज़ तो है कि 40,000 घंटे अगर मैं भी प्रैक्टिस कर लूँ तो मैं भी ओलंपिक ला सकता हूँ, स्किल तो बराबर हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, स्किल शुड बी सपोर्टेड बाय विल।
आपकी काबिलियत को, आपके इरादे सपोर्ट करेंगे, तभी आप आगे जाएंगे। मोहम्मद अली ने एक स्टेटमेंट दिया। मोहम्मद अली गेव अ स्टेटमेंट ऐसा था कि बॉस मैं प्रैक्टिस बहुत करता हूँ, मैं बहुत प्रैक्टिस करता हूँ। मोहम्मद अली यूज्ड टू प्रैक्टिस फॉर 12 to 14 आवर्स इन अ डे। 12 से 14 घंटे वो बंदा बॉक्सिंग खेलता था। 12 से 14 घंटे ही यूज्ड टू प्रैक्टिस। क्या नहीं से स्किल तो उसमें थी। और आपको पता है बॉक्सर कितना खाते हैं, क्या है, और उसके बाद बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है उनको, तो स्किल तो उनमें जबरदस्त है। वी डोंट डाउट ऑन स्किल, यस और नो। लेकिन कई बार स्किल्ड आदमी भी मार खाता है। और हमेशा याद रखिए, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट, स्किल को सपोर्ट करना चाहिए विल। और जब मार खा खा के मोहम्मद अली नीचे पड़ा है, रेफरी गिनती करता है 1 2 3, मुझे बताइए वापस उठने की क्षमता उसकी स्किल से आ रही है या उसकी विल से आ रही है? स्किल और विल। कैन आई से विल इज वर्किंग, यस और नो? जो ज्यादा जरूरी स्किल है या विल है? बट आपके अंदर कितनी विल है? कितने लोगों को लगता है दे आर गोइंग टू स्कोर रैंक? कितने लोगों को लगता है? ईमानदारी से 10 इधर, 2 इधर, 4 उधर, 2 उधर नहीं। और मैं गारंटी के साथ बोलने वाला हूं, जैसे ये सेमिनार खत्म तो गायत्री की फ्रेंड उससे पूछेगी, पायल तूने भी हाथ खड़ा किया था? अरे हाँ रे, वो सब खड़ा करते, मैं नहीं बोल रही। पागल है, मैं नहीं लगा सकती रैंक वैंक रे। वो तो सर ने मोटिवेट किया तो बढ़िया मोटिवेटेड भाव रहा, तो हमने भी हाथ खड़े कर दिए। नहीं, कभी भी नहीं। याद रखिए, स्किल should be supported by a very strong will, तभी सक्सेस मिलेगी। सेल्फ, तो मैंने अभी तक आपसे क्या कहा? सेल्फ बिलीव नंबर 1, सेल्फ बिलीव नंबर 2, पॉजिटिव एक्शंस, पॉजिटिव एटीट्यूड नंबर 3, स्किल नंबर 4, विल। अब ये 4 चीजें जो मैंने आपको कही हैं, इन चारों चीजों में कहीं ना कहीं, प्लीज, इन चारों चीजों में अगर आप एक इक्वेशन निकालें, जो भी कॉमन चीजें उनको हटा दे तो 2 ही चीजें बनती है, एक है स्किल और दूसरी है विल। यस और नो? तो क्या आज से हम कसम खाएंगे कि, और एक चीज, 500 लोग जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल थे, ये दोनों क्वालिटीज उनमें थी, दबा के थी, स्किल और विल। स्किल से शायद आप एग्जाम अच्छा लिखें, यस और नो, लेकिन एग्जाम अगर फेल हो गए तो वापस से बाउंस बैक करने की क्षमता कहां से आएगी? स्किल से आएगी या विल से आएगी? स्किल या विल? तो कैन आई से सिर्फ स्किल का होना जरूरी नहीं है, जरूरी किस चीज का होना भी है? विल का होना भी जरूरी है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी चीज हो गई। एंड कितने लोग आज मेरे से वादा कर रहे हैं कि स्किल और विल वो दोनों पे बराबर फोकस करेंगे? यस। कितने लोग आज से मेरे से वादा करेंगे कि वो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लाइफ जिएंगे? यस और नो? कितने लोग आज वादा करेंगे कि वो अपनी लाइफ में खुश रहेंगे? कितने? छोटी छोटी चीजों को अपने खुशी के साथ छेड़छाड़ करने देंगे क्या? कभी भी नहीं। आप याद रखिए, किसी इवेंट की इतनी औकात, और जब भी, मैंने एक बढ़िया चीज बताई है, जब भी कुछ गलत हो, जब भी चीजें आपके पास गलत हो रही है, एक सबसे बेस्ट चीज अपने आप को बोलने की, रिलैक्स, शांति, रिलैक्स। एक ही चीज आपको बोलने की, क्या बोलने की? रिलैक्स, शांति, रिलैक्स। डू यू नो व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ रिलैक्स, शांति, रिलैक्स? शायद ये कहानी कई बच्चों ने सुनी नहीं है। एक बार गंगाधाम की बात है। गंगाधाम के पास मैं खड़ा था, वहाँ पे किसी का वेट कर रहा था, तो एक क्लाइंट था, उसका वेट कर रहा था मैं। यस। तो एक औरत वहाँ पे खड़ी हुई थी, और उसके बाद एक छोटी सी बच्ची थी, और वो बच्ची बहुत शैतानी कर रही थी। ऑब्वियसली तुम लोग करते हो मेरे सामने, लेकिन उसकी शैतानी थोड़ी अच्छी सी थी, बर्दाश्त करने के लायक थी। तो वो बच्ची जाके बार बार अपनी मम्मी के पास झूल रही है, उसकी साड़ी के साथ खेल रही है, एंड यू नो कि बार बार वहाँ पे पत्थर के ज़मीन में ऐसे ऐसे अपने हाथ, और ये मम्मी फ़ोन पे बात कर रही शायद किसी से, और ये बार बार गालियाँ दे रही है, ए ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, ए ये मत कर, रिलैक्स, शांति, रिलैक्स। बार बार ये अपने आप को एक ही चीज़ बोल रही है, अपने आप को मतलब उस बच्ची को, कि शांति नहीं, शांति नहीं, शांति वो नहीं, शांति ऐसा नहीं करते,
और बहुत गंदी लैंग्वेज में बोल रही है, शांति नहीं, शांति रिलैक्स, शांति नहीं। मैं एकदम टेंशन में आ गया। मैंने बोला कम ऑन यार, मेरे सामने मैं टीचर और आप मेरे सामने आप बच्चों के साथ ऐसा बात नहीं कर सकते। तो मैंने मैडम के सामने गया, मैंने एक्सक्यूज मी मैम, आपको नहीं लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अब्यूसिव हो रही हैं एक बच्चे के साथ? इतना ज़्यादा आपको क्रूएलिटी नहीं करना चाहिए उस बच्ची के साथ, शी इज़ वेरी यंग, बहुत छोटी है वो। तो वो मुझे बोलती एक्सक्यूज मी, हु टोल्ड यू दैट आई एम टॉकिंग टू दिस गर्ल लाइक दिस? किसने कहा कि मैं उस बच्ची से वैसे बात कर रही हूँ? शांति इज माई नेम, आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ। एंड आई गॉट द लेसन। उस औरत ने मुझे ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा लेसन दे दिया। हम लोगों की आदत है, हम गाड़ी से जा रहे हैं, हमारे सामने से एक बाइक से आ रहे हैं, एक आदमी ऐसे 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 करके निकल रहे हैं, क्या करेंगे अपन? करते हैं कि नहीं करते? इंडियन है भाई, खून में है ये, यस और नो, करते हैं अपन, यस और नो। हम लोग लाइन में खड़े हैं, पिछले 1.5 घंटे से हम लोग लाइन में खड़े हैं। पिछले 1.5 घंटे से क्या खड़े हैं? हम लाइन में खड़े हैं पीछे से, और एकदम हमारा नंबर आने ही वाला है, 4 लोग आए, एकदम गुंडे की तरह 4 लोग आए, ऐसे सूट वूट पहन के और टिकट लेके निकल गए। आप क्या किया? आपको गुस्सा है ना कि साले, अब मुझे बताओ तुम कुछ कर सकते हो? मैं रोड पे चल रहा हूँ और पीछे एक डस्टबिन पड़ा हुआ है, बहुत स्मेल कर रहा है, बहुत गंदा स्मेल कर रहा है। मैं क्या करूँगा? मैं कुछ करूँ ना करूँ, बट इंडियन हूँ। 4-5 गालियाँ देके, 6 साले कुत्ते पीएमसी वाले कुछ नहीं कर सकते। और उस चीज़ के चक्कर में मेरे साथ मेरा बेटा आया, उसने पापा 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 चॉकलेट चाहिए, मैंने खींच के तो 2 थप्पड़ लगाए, चुप कर। क्योंकि मेरा मूड कहाँ पे खराब हो गया था? वो पीएमसी के डस्टबिन से जो स्मेल आई उसके चलते मेरा मूड क्या हो गया था? बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। कैन आई से यार मुझे एक चीज़ बताओ, आप कुछ कर सकते हो क्या? और एक चीज़ याद रखिए, अगर करना है तो सच में कुछ कीजिए, ज्वाइन पॉलिटिक्स। नहीं तो अगर तुमको इतनी परेशानी है तो खुद से उठा के उस गंदगी को साफ करो। ये सुनो, तुम्हारे सामने अगर कोई टिकट की लाइन तोड़ रहा है, खुद जाके उनको 4 थप्पड़ मारो। अगर नहीं कर सकते तो यहाँ पे खड़े होके कमेंट्री करने का राइट नहीं है तुमको। आर यू गेटिंग द पॉइंट? बस अपने आप को एक ही चीज़ बोलने का, कोई जा रहा है, कोई झगड़ा कर रहा है, रोड पे फाइट चल। अच्छा एक और चीज़, परसों मेरी सोसाइटी का गार्ड आया और एकदम हम कपड़े वपड़े फटे हुए थे, मार वार खा के आ रहा था, ऐसा लग रहा था। मैंने भैया क्या हो गया? मतलब क्या हो गया भैया? तो बोले कि सर वो वहाँ पे झगड़ा चल गया था, भयंकर झगड़ा हो रहा था। तो मैंने बोला तो झगड़ा हो रहा था तो तुम्हारा झगड़ा हुआ? तो बोले नहीं मेरा झगड़ा नहीं हुआ, इट वॉज नॉट माई फाइट। तो मैं तुमको मार क्यों पीटी? तो बोले वहाँ झगड़ा हो रहा था और हम देख रहे थे कि एक यूपी वाले को ठोक रहे थे वहाँ पे सब मराठी लोग मिलके। तो मैंने बोला तुमने क्या किया? तुमको मार कैसे पड़ी? तो बोले हम पीछे खड़े हुए थे, हमको गुस्सा आया और हमने बोला कि ये साला मराठी लोगों की वाट लगा दूंगा मैं। और इतने बगल में एक मराठी खड़ा था, तो लड़ाई तो 3 फीट दूर चल रही थी, 5 फीट दूर चल रही थी। पूजा हमारी हो गई। मैंने उसको एक ही चीज़ बोली, भैया या तो तुमको उस लड़ाई में कूदना था उसको बचाने के लिए, और अगर ऐसा नहीं करना था तो चुपचाप आंख बंद करके आगे निकल जाना था। यस और नो? तुमने अपना दिमाग खराब किया, तुमने फोकट की कमेंट्री की और तुम्हारी पूजा हो गई। यस और नो? क्या उस समय अगर आप ये बोलते रिलैक्स शांति रिलैक्स, कुछ होता? कुछ होता? अगर मान लीजिए गार्बेज का बैग, एक डस्टबिन रखी हुई है पीएमसी की, बहुत बड़ी, पूना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की, मैं उसके सामने से वॉक कर रहा हूँ, मैं उसके सामने से वॉक कर रहा हूँ और बदबू आ रही है, यार मैं अपनी नाक बंद करके निकल सकता हूँ। यस और नो? बट दिक्कत है, हर चीज़ में शिकायत करेंगे, अपना मूड खराब करेंगे। देखिए मूड खराब करना हमसे सीखे कोई। आज सुबह सुबह बर्थडे था, रात को 12 बजे दोस्त लोगों ने बढ़िया केक लाया, एकदम अच्छे से सेलिब्रेट किया। 15-50-60 दोस्त आए मेरे बर्थडे में, एंड इट वाज वेरी ग्रेट इवेंट फॉर मी। सुबह सुबह उठा, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे लिए केक लेके आई, फुग्गे लेके आई बहुत सारे, और हम लोगों ने बहुत अच्छा किया। बट अभी तक दिक्कत यह है कि मेरी मम्मी का फ़ोन नहीं आया। किसका फ़ोन नहीं आया? अब देखिए इंसान हूँ मैं, 80 लोगों का फ़ोन आ गया, सब चीज़ें एकदम बढ़िया हो गई, आई एम वेरी हैप्पी। बट सुबह से लेके उसकी खुशी नहीं है। वो 80 लोगों ने फ़ोन किया, इतना सब कुछ अच्छा हुआ, इसकी खुशी नहीं। दुख किस चीज़ का है? मम्मी के फ़ोन का। क्या ना इसे वो यहाँ पे कुछ काटता रहता है, वो पता है ना, जब भी कुछ लगता है यहाँ पे कुछ काटता है भयंकर, मैं दिखा नहीं सकता बट ऐसे कुछ काटता है, ऐसे टुक 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 टुक।
यस और नो? क्या नहीं से आपने अपनी खुशी दे दी उस छोटे से इवेंट को? शायद मम्मी बहुत बिजी होगी इसलिए फोन नहीं कर पाई, बट आपने उस छोटे से इवेंट को अपनी खुशी दे दी। यस और नो? दे दी आपने अपनी खुशी, और कहानी खत्म। इसका गुस्सा 4 लोगों पे निकलने वाला है। यस और नो? और एक चीज याद रखिए, बोलना सीखिए, रिलैक्स, शांति, रिलैक्स, कुछ भी गलत हो। अच्छा, अब मैं आपको आवाज, देखिए अगर आपको आवाज उठाना है ना तो आप भिड़ जाइए लड़ने में। आप या तो लड़िए या फिर वहां से आंख बंद करके निकलिए। ज्वाइन द पॉलिटिक्स, बिकम एन IAS ऑफिसर। क्या बन जाइए? IAS ऑफिसर बन जाइए। बट मेक श्योर कि अपनी आंख बंद करके, कान बंद करके या तो निकल जाइए या फिर वहां पे खड़े होकर आवाज उठाइए, 4-5 लोगों को मारिए। बट सिंपली वहां से जाना और अपना मूड ऑफ कर देना, अपनी खुशी को उनको दे देना, ये चीज अगर आपने की तो लाइफ खत्म हो जाएगी आपकी। याद रखिए। तो मैं बस यही चाहूंगा कि क्या आज से हम छोटे छोटे इवेंट्स को अपनी खुशी देने वाले हैं? यस और नो? हाँ या ना? तुम लोग इतने ना बोल रहे हो। यस और नो? मैं छोटे छोटे इवेंट्स को अपनी खुशी नहीं देने वाला, मेरी खुशी। और याद रखिए, हमेशा मैं बोलता हूं एक चीज, मुझे बताइए भगवान किस घर पे रहता है? अच्छे घर पे रहता है ना, जहां पे खुशी हो। मुझे बताओ, भगवान ही बहुत बढ़िया इंसान है ना, मतलब वो भी रेशनल है ना, वो भी समझदार है ना जो भगवान है। मुझे बताइए, अगर तुम भगवान हो, तुम क्या हो? भगवान हो। तुम किस शरीर में, बोलते ना हर कण में ईश्वर मौजूद है, और हमारी ये बॉडी पता नहीं भगवान जाने कैसे चलती है, इतने सारे पार्ट हैं, सब कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं, मतलब हमारे अंदर भी एक भगवान है। क्या अगर मान लीजिए आप भगवान हैं, तो आप किस शरीर में रहना पसंद करेंगे? एक शरीर ऐसा जो हर 2-3 मिनट में लोगों के खानदान को याद करता है, इसकी माँ, इसकी बहन, इसकी, या फिर एक ऐसे इंसान के शरीर में जो बहुत अग्रेसिव है, जो, या फिर ऐसे इंसान के शरीर में जो हमेशा टेंशन में रहता है, यार कोई टेंशन नहीं है, उसका भी एक टेंशन, और इससे आज कोई टेंशन नहीं यार, आज का दिन मैं कैसे निकलूं? नहीं नहीं नहीं। नाउ टेल मी, वुड यू लाइक टू बी इन सच बॉडी? क्या आप ऐसी बॉडी में रहना पसंद करेंगे, या फिर दुष्यंत जैन जैसे लोगों के शरीर में रहना पसंद करेंगे? यस और नो? कि भाई ये आदमी जैसा भी है, ये आदमी जैसा भी है, खुश रहता है, अपनी जिंदगी अपनी खुशियों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, ही इज हैप्पी, हैप्पी गो लकी वाला कंसेप्ट है इस बंदे का। तो हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, लाइफ में खुश रहना सीख जाइए, जिंदगी काफी आसान होगी। अगर खुश रहेंगे, सक्सेस आपके पास खुद चली आएगी, प्रोवाइडेड क्या हो? एक सेल्फ बिलीव, पॉजिटिव एटीट्यूड, और इन दोनों को सपोर्ट करने वाला एक्शन अगर आपके साथ में हो। तो याद रखिए, कभी भी कभी भी कभी भी लाइफ में फेल नहीं हो सकते। और अगर फेल हो गए तो, अगर फेल हो गए तो बाउंस बैक करोगे या नहीं करोगे? और हमेशा याद रखिए, हो सकता है आपका एफर्ट, आपके एक्शन फेल भी हो, यस और नो, बट क्या हमारे अंदर इतनी ज्यादा विलिंगनेस नहीं आ सकती? मैंने आपको बताया, यस। एक सिंपल सी चीज याद रखिए, अगर हम, क्या होता है, यहां से हम लोग साइकिल चला के निकले, क्या चला के निकले? साइकिल चला के निकले, एकदम बढ़िया, और एकदम जोश जोश में पहुंच गए, यहां से 50 किलोमीटर दूर पहुंच गए साइकिल चलाते चलाते, ठीक है, एकदम खुश, यार शिट मैंने कितने किलोमीटर साइकिल चलाई? 50। बहुत थके हुए, बहुत थके हुए, बहुत थके हुए। कैन आई से, अब एक मिनट, अब आपको ऐसा लगेगा कि यार वापस साइकिल से नहीं आ सकते, क्योंकि आप क्या हो गए हैं, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा टायर्ड हो गए, यू आर वेरी टायर्ड, अब आप वापस आने की स्थिति में नहीं है। बट आपको अचानक से याद आता है यार कि मम्मी ने आज घर पे खाने के लिए बढ़िया मस्त रेसिपी बनाई है यार, मम्मी ने छोले भटूरे बनाए, यस और नो? अब मुझे बताइए, स्किल जवाब दे गई थी कि नहीं दे गई थी? स्किल तो खत्म हो गई थी। अरे थक गए हो यार, पसीने से वो मिल्खा सिंह से भी ज्यादा पसीना बहा लिया है, हिम्मत ही नहीं है, सुबह से खाली पेट 40 किलोमीटर दूर साइकिल चलाई है। मुझे बताइए, स्किल ने साथ छोड़ दिया या है तुम्हारे साथ? तुम्हारे मन से एक आवाज आती है कि यार आज मम्मी ने घर पे छोले भटूरे बनाए, और उल्टा मम्मी आज, और इनफैक्ट मम्मी आज बहुत दिन के बाद पुणे आई है यार, आज तो बड़ा मजा आएगा। अब मुझे बताइए, हिम्मत कहाँ से आई? स्किल से आई या विल से आई? यस और नो? तो क्या ये विल का मैजिक, हम नहीं जगा सकते अपने अंदर? हाँ या ना? जगा सकते हैं कि नहीं? और याद रखिए, अगर विल स्ट्रांग है, एक चीज याद रखिए, विल स्ट्रांग है तो स्किल भी कभी दगा नहीं देगी। याद रखिए, स्किल भी अपना बेस्ट देगी, प्रोवाइडेड क्या स्ट्रांग हो? विल स्ट्रांग हो। इज दैट क्लियर टू एवरीवन?
क्या हम लोग सक्सेसफुल बनने के लिए तैयार हैं? यस और नो? क्या हम ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं? यस और नो? क्या हम जमाने के हिसाब से सक्सेस की डेफिनेशन बन सकते हैं? यस और नो? थैंक यू सो मच।